बेटियों के भी कर्तव्य होते हैं मायके में। माँ, कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है अपनी भाभी को। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पे, फिर से जाने की क्या जरूरत थी? क्या बात कर रही है प्रिया? नई नई शादी की है दोनों की। थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ, आप कुछ समझती नहीं। इतना सिर मत चढ़ाओ बहू को, पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है। मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कहकर उषा जी ने फोन रख दिया। उषा जी का छोटा सा परिवार, पति रमेश जी और दो बच्चे, बड़ी बेटी प्रिया और छोटा बेटा अतुल। प्रिया अतुल से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। अतुल की शादी कुछ ही महीनों पहले रिद्धि से हुई थी। रिद्धि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। उषा जी भी रिद्धि को बहुत प्रेम से रखती। प्रिया को भी रिद्धि बड़ी ननंद का मान सम्मान देती। लेकिन प्रिया खुद को बड़ी ननंद होने का दंभ रखती। प्रिया घर की अकेली बेटी और पहली संतान, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंहपट हो गई थी। प्रिया के स्वभाव से उषा जी बहुत चिंतित रहती। प्रिया का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती। जब भी प्रिया घर आती, या तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती, कहती सास हो, सास की तरह रहो। उधर रिद्धि से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे रिद्धि दिन भर क्या करती हो। अगर रिद्धि कुछ बनाती तो उसमें नुक्स निकालने लगती। एक बार रिद्धि ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सबने तारीफ की। लेकिन प्रिया जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई। एक ऐसे कलर के पर्दे लाई रिद्धि, बिल्कुल मैचिंग नहीं है। दीवारों से मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर। रिद्धि, तुम्हारी चॉइस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रिया के ऐसे व्यवहार से रिद्धि भी चिढ़ सी जाती। लेकिन बड़ी नंद का मान मायके में कम ना हो, ये सोचकर चुप रह जाती। उषा जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। उषा जी जानती थी रिद्धि संस्कारी लड़की है, इसीलिए अपनी नंद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र टूटा, उस दिन ये घर टूटना भी तय था। उषा जी समझ गई थी कि अब प्रिया को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद अतुल के जन्मदिन का अवसर आया। रिद्धि बहुत खुश थी। शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन था। सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मनाए। खुश हो रिद्धि बहुत मन से तैयारियों में जुट गई थी। उषा जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने नंद को भी सहपरिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। रिद्धि ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहू को अकेली परेशान होता देख उषा जी ने सोचा, अगर प्रिया को बुला लेती तो रिद्धि की भी थोड़ी मदद हो जाती। ये सोचकर उषा जी ने प्रिया को फोन लगाया। कैसी हो प्रिया? मैं सोच रही थी कल अतुल के जन्मदिन पे तो तुम आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती रिद्धि की। वैसे तो काफी कुछ तैयारी हो चुकी है, साथ में कामवाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के भोजन में रिद्धि को मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती तुम्हारी भाभी को। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था रिद्धि को? और जब सोच ही लिया है तो करे, फिर इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आप भी ना आपकी बहू क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती, जो आपने मुझे फोन कर दिया। वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको माँ। प्रिया की बातें सुनकर उषा जी दंग रह गई।
कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और रिद्धि ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को। ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुझे फोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर रिद्धि अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? और प्रिया अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी तब रिद्धि ही थी जो सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पर शिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना रिद्धि ने खाना भेजा था तो ये तो फर्ज है उसका, आखिर बड़ी नंद हो उसकी। प्रिया तेज में आ अपनी माँ से बहस करने लगी। भाभी के फर्ज तो तुझे खूब मालूम है प्रिया, लेकिन कभी नंद के क्या फर्ज होते हैं ये भी याद कर लिया कर। देख प्रिया, माँ हूँ तेरी, इसीलिए तेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त भी कर लूंगी और गलती को माफ भी। लेकिन ये हमेशा याद रखना, रिद्धि भाभी है तेरी और वो सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करेगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी लड़की है, परिवार जोड़ना उसे आता है और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना, प्रिया, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है। इसीलिए मेरी बात गांठ बांध लो। अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगे। रिद्धि जैसी भाभी लाखों में एक होती है। जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो भाई भाभी दोनों का स्नेह पाओगी। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं अपनी नंद की तरफ, तो क्या नंदों के कोई फर्ज नहीं होते मायके की तरफ? अगर अधिकार जताना जानती हो तो फर्ज निभाना भी सीख लो प्रिया, तभी मायके का सुख मिलेगा। प्रिया को डांट दुखी मन से उषा जी ने फोन रख दिया। अगले दिन रिद्धि सुबह उठकर पूजा की तैयारियों में लग गई। उषा जी भी अपनी बहू की मदद करने लगी। रिद्धि के बार बार मना करने पे भी उषा जी अपनी बहू की सहायता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आई। देखा तो प्रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों रिद्धि, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई सुबह ही। आप क्यों परेशान हुई दीदी? लेकिन अच्छा ही हुआ आप आ गई। आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, आप ही बनाना दीदी। अपनी नंद को यूं अचानक आया देख रिद्धि बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। उषा जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देखकर खुश हो गई। अपनी माँ से नजरें मिलते ही आंखों में प्रिया ने माफी मांग ली और मुस्कुराकर उषा जी ने प्रिया से कहा, देर आए दुरुस्त आए, और दोनों माँ बेटी खिलखिला पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।